पंचमूल का तीसरा द्रव्य कंटकारी। दो पढ़ लिए, एक तो शालपर्णी पढ़ लिया, एक प्रश्नपर्णी पढ़ लिया। अब कंटकारी पढ़ेंगे। देखिए कंटकारी है, ये कंटकारी की फ्लावरिंग और ये कंटकारी के फ्रूट्स हैं। ये पूरी कंटकारी है। देखिए जितनी भी फ्लावरिंग वाली दिख रही है वो सब कंटकारी है। ये देखिए कंटकारी के फ्रूट, पके हुए फ्रूट्स। फ्लावर्स तो पढ़ते हैं। सो कंटका नियर्ति इति कंटकारी, मतलब जिसमें से बहुत सारे कांटे निकलते हैं, इसलिए इसको कंटकारी बोलते हैं। तो कुछ तो पर्याय इसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बने हुए हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कैसी दिखती है। तो इसमें कांटे बहुत सारे दिखते हैं, इसलिए इसको कंटकारी बोलते हैं, कंटकीनी बोलते हैं, है ना। कंटकीनी भी इसका एक पर्याय है, कंटकारी इसका पर्याय है। एक पर्याय इसका है दुस्पर्शा। दुस्पर्शा इसलिए कि इसका स्पर्श जो है अपन इजीली नहीं कर सकते, इसको स्पर्श, बहुत सारे कांटे हैं तो इसको या तो सीजर से काटना होता है, इसको किसी प्रयोग में लेना है तो इस सीजर से काटते हैं, या फिर इसको किसी नाइफ वगैरह से काटते हैं। हाथ से नहीं तोड़ सकते इसको, बहुत इम्पॉसिबल है हाथ से तोड़ना, इतने सारे कांटे होते हैं इसमें। तो एक पर्याय इसका हो गया दुस्पर्शा, मतलब दुखप्रद जिसका स्पर्श कांटे होने के कारण, कंटकित्वात्, है ना, इसलिए दुस्पर्शा बोल दिया। कंटकारी, कंटकिनी बोल दिया। एक इसका पर्याय हो जाता है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कि देखिए प्रसरणशील है। धावनी इसका पर्याय है। धावनी अपन ने पहले भी पढ़ा था, किसी का पर्याय पढ़ा था धावनी, वो था प्रश्नपर्णी का। तो धावनी के अर्थ दो होते हैं, एक तो जो शरीर का धावन करे, शरीर का निर्दोष करे, शरीर को सफाई करे, और एक धावनी मतलब गति, मतलब जो प्रसरणशील हो, जिसकी गति फटाफट हो, है ना, जो इजीली प्रसरणशील हो, इसलिए भी इसको धावनी बोलते हैं। तो इस कंटकारी का भी पर्याय धावनी है। एक इसका मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे पर्याय हो जाता है, वो हो जाता है राष्ट्रिका, हैबिटेट के बेसिस पे। एक तो इसका पर्याय हो जाता है राष्ट्रिका, सर्वत्र उपलब्ध होने के कारण इसको राष्ट्रिका बोलते हैं। और एक कुली इसका पर्याय होता है, समूह में उत्पन्न होती है, समूह में उत्पन्न होती है और प्रसरणशील है। समूह में उत्पन्न होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कुली। कुले समूह भवा, है ना, समूह में उत्पन्न होने के कारण, और प्रसरणशील होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, धावनी। अब कुछ कांटे से रिलेटेड इसके पर्याय अपन ने पढ़े भी। अब कुछ इसके फल से रिलेटेड पर्याय आते हैं। जो फल दिख रहे हैं आपको, ये देखिए फल, ये रहे फल, ये कंटकारी के फल है। तो इनमें चित्र बना हुआ है। तो जैसे अपन ने प्रश्न पढ़ने में पढ़ा था, उसमें लीव्स में चित्र बना हुआ था, इसलिए उसको चित्र पढ़नी बोल रहे थे। ऐसे इसके फल में चित्र बना हुआ रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं चित्रफला, चित्राणि फलानि अस्या, जिसके फल में चित्र बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कंटकारी के फल। और एक फल इसके बहुत क्षुद्र हैं, बहुत छोटे हैं, इसलिए इसका एक पर्याय हो जाता है शूद्रफला, चित्रफला, शूद्रफला, चित्रफला। और एक इसका पर्याय हो जाता है शूद्रा, शूद्रा भी बोलते हैं इसको। शूद्र अपन इसलिए बोलते हैं, वो एक्शन से रिलेटेड हो जाता है, वो आगे देखेंगे। तो फल से रिलेटेड पर्याय में एक तो इसका शूद्रफला हो गया, और एक हो गया चित्रफला, चित्र बने हुए हैं फल में। ठीक है, और ये इसके फल से रिलेटेड पर्याय हो गए। अब आते हैं इसके एक्शन से रिलेटेड पर्याय। एक्शन से रिलेटेड पर्याय जो होते हैं इसके, इनमें आता है एक सबसे कॉमन पर्याय है, किन किन बीमारियों में काम करता है। तो ये कफ, ओबेसिटी, डिसऑर्डर्स ऑफ नोज एंड वॉइस, इनमें काम करता है। स्वर रोग में, है ना, और नासादी रोग में, कास में, और उच्च जनित विकार, मेदो रोग में। तो उनसे रिलेटेड इसके एक पर्याय आते हैं। सबसे पहले तो कास नाशक होने से इसको बोलते हैं कासग्नि, कासम हन्ति, कासग्नि बोलते हैं इसको। और एक इसका पर्याय हो जाता है
एक इसका पर्याय हो जाता है शूद्रा। शूद्रा इसको इसलिए बोलते हैं कि ये शुद्ध शुद्ध कहते हैं अपन। शूद्रा में क्षुत वर्ड अलग कर दिया और दा अलग कर दिया। शुद्ध प्लस दा मतलब शुद्ध मतलब है अग्नि, अग्नि जो बढ़ाए, है ना, अग्नि को जो देने वाली हो बॉडी में, है ना, शुद्धम ददाति। अग्निदीपन, अग्निदीपनी इत्यर्थ, मतलब जो अग्निदीपन करती है, शुद्ध को देने वाली है ना। और एक शूद्रा इसका इसलिए भी पर्याय है कि बृहति की अपेक्षा शूद्र होती है। बृहति जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है और इसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, इसलिए भी इसको शूद्रा बोलते हैं। बृहति की अपेक्षा स्मॉल होने के कारण, शूद्र होने के कारण और शुद्धा को बढ़ाने के कारण। एक तो ये हो गया इसका क्षुद्रा, और एक इसका एक्शन रिलेटेड पर्याय हो जाता है निदिग्धिका। निदिग्धिका में दीह वर्ड आ रहा है, निदीह। निदीह मतलब है उपचय, दीह उपचय, और उपचय का जो निवारण करे, निवारण, नी से निवारण और उपचय का, तो निदीह है ना, मतलब जो उपचय का निवारण करे, मेदो रोग को कम करे, ओबेसिटी को कम करे, निदिग्धिका बोलते हैं इसको। एक इसका पर्याय हो जाता है व्याघ्री। व्याघ्री में व्य को अलग कर दो और घ्री अलग कर दो। घ्री मतलब है घ्राण से रिलेटेड, मतलब नासिका रोग में जिसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, है ना, उनको व्याहृति, है ना, नासिका रोग को जो दूर करे और स्वर रोग में भी काम करे, स्वरदाच व्याघ्रीवत, है ना। तो ये उससे रिलेटेड पर्याय हो गया। और एक द्रावणी इसका पर्याय है। द्रावणी इसलिए बोलते हैं कि श्लेष्माणम द्रावयति, श्लेष्मा को जो करे, द्रावण करे श्लेष्मा का, इसलिए द्रावणी पर्याय हो गया। तो ये कुछ पर्याय देखे कंटकारी के, जिसमें कंटकारी, कंटकीनी, कासग्नि, व्याघ्री, निदिग्धिका, द्रावणी। कुछ फल रिलेटेड में जैसे चित्रफला, शूद्रफला, शूद्रा, और हैबिटेट में कुली, राष्ट्रिका, धावनी। ये सब हमने कंटकारी को पढ़ा। धन्यवाद। ये देखिए पूरी पूरी कंटकारी है, जिनमें भी आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दिख रही है, ये सब कंटकारी है। धन्यवाद।